हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेचुरल टेक। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस पे हमारी जो लेडीज़ में ये प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर आजकल टीनेजर्स में भी ये प्रॉब्लम हो रही है। इसमें क्या होता है कि आपके जो पीरियड्स होते हैं वो रेगुलर नहीं होते हैं, मतलब वो इरेगुलर होते हैं। कि जितना आपका साइकिल होता है, जैसे 28 डेज 28 डेज़ का, 30 डेज़ का है, तो आपका जो भी साइकिल है उससे जो है आपके पीरियड्स जो है 10 डे डिले हो गए हैं या एक हफ्ता लेट हो चुके हैं, तो उसे हम कह देंगे इरेगुलर। कई लेडीज़ तो ऐसी हैं जिनको मतलब 2-2 3-3 महीने भी नहीं पीरियड्स हो रहे हैं, ठीक है। तो वो भी ये जो है एक स्ट्रेस का कारण बन जाता है उनके मन में कि हमें 2-3 मंथ हो गए हैं और हमें पीरियड्स नहीं हो रहे हैं। अब पीरियड्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो क्लीन होती है, ठीक है। उसमें हमें स्ट्रेस नहीं होता, हम थोड़े स्ट्रेस फ्री रहते हैं। लेकिन जिस टाइम में हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं तो हम थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा जो पेट है वो भी फूलने लग जाता है क्योंकि हमारे पीरियड्स नहीं हुए होते हैं। और उसके साथ ही साथ हमें स्ट्रेस होने लगता है कि हमें भाई पीरियड्स क्यों नहीं हो रहे, ठीक है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप तो सबसे पहले अगर आप प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रहे हो, आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हो लेकिन उसके बावजूद आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो गए हैं, ठीक है। तो उसका क्या कारण हो सकता है? एक पीसीओएस हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है, जैसे पॉलिस्टिक सिंड्रोम है, पॉलिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम्स, ठीक है। उसके बाद में जो है, आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं किसी चीज़ को लेके, उसके कारण भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। वेट लॉस, आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो, उसके कारण आप सही से खा नहीं रहे हो, आप प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हो, तो उसके कारण भी आपके जो पीरियड्स है वो इरेगुलर होते हैं। फिर उसके बाद में हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है हाइपर या हाइपोथायरिज्म। अभी हाइपो और हाइपरथायरिज्म का आपको पता ही है कि किसी को फूलने वाला थायराइड होता है और किसी को सूखने वाला थायराइड होता है, मतलब हाइपो और हाइपर थायरिज्म, ठीक है। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो भी जो आपके जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। चलो ठीक है, अभी ये जो कॉजेस है इरेगुलर के, ये तो मैंने आपको बता दिए। पीसीओएस, पीसीओडी, स्ट्रेस, वेट लॉस, फिर उसके बाद में हार्मोनल इम्बैलेंस, हाइपर या हाइपोथायरिज्म। इनमें से कोई भी अगर आपको मतलब कोई प्रॉब्लम होगी इनमें से, तो भी आपके जो पीरियड्स होंगे वो इरेगुलर होंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिन भी लेडीज़ की या टीनेज की, जिन भी गर्ल्स की, फीमेल की या फीमेल्स आप कह लो, तो किसी की भी अगर ये इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम है और वो भी परेशान है, तो जल्दी से हम कैसे घरेलू उपाय से अपने पीरियड्स को लेके आ सकते हैं जिससे हमें पीरियड्स हो जाएं, मैं उसके बारे में आज आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि हम जल्दी से जल्दी जो है घर पर बैठे ही घरेलू चीज़ों से ही कैसे हमारे पीरियड्स जो हैं इरेगुलर जो हो चुके हैं उन्हें हम ला सकते हैं, मतलब हमें पीरियड्स हो जाएं, ठीक है। अभी सबसे पहला जो उपाय है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर लेना है, जिसे हम सिनेमन पाउडर भी कहते हैं। दालचीनी का पाउडर लेना है, ठीक है। और दालचीनी के पाउडर को हमें गर्म दूध के साथ रात में पीना है। दालचीनी का पाउडर, हाफ स्पून दालचीनी का पाउडर हमें गर्म दूध के साथ रात के समय पीना है, ठीक है। दूसरा उपाय है कि आपको कुछ टुकड़े जो है अदरक के लेने हैं। अदरक के आप कुछ टुकड़े लोगे, ठीक है। उसे काट के आप 5 मिनट के लिए उबालोगे पानी में। जब आप उसे उबाल लोगे 5 मिनट के बाद में आपने उसे छन्नी से छान लेना है और उसके अंदर आपने 1 चम्मच शहद डालना है, हनी, 1 चम्मच शहद डालना है और उसे मिक्स करके, ठीक है, मिक्स करके आपको शाम के समय में पीना है। ये ध्यान रखें कि जो आपका जिंजर का मतलब पानी होगा ना, अदरक का जो पानी होगा आपका अदरक का, वो थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, ल्यूक वार्म होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म नहीं आप पी सकते हो तो आप थोड़ा लूक वार्म ले सकते हो, लेकिन वो उसका जो टेम्परेचर है वो ठंडा नहीं होना चाहिए। या तो आप गर्म लीजिए, ठीक है। अगर आप गर्म नहीं पी सकते, थोड़ा सा गुनगुना लेके आप उसके अंदर जो है हनी मिक्स कर लेना और इसे जो है आपने शाम में पीना है।
आप 2-3 दिन भी पियोगे तो उसी में आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। किसी को 1 दिन में भी रिज़ल्ट आता है, किसी को 2-3 दिन में भी रिज़ल्ट आता है। ठीक है, वो आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके जी। हमारा उपाय जो है वो ये है कि 1 चम्मच आपने जीरा लेना है। ठीक है, पानी में 1 चम्मच जीरा लेके आपको उसे उबालना है 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए आप उसे उबालें। उबालने के बाद में आप उसे छन्नी से छान लें। ठीक है, छानने के बाद में उसमें भी आप 1 चम्मच हनी मिक्स कीजिए। सेम आप जो है इवनिंग में ही इसे पीना है। ठीक है, 1 चम्मच जीरे का आपने लेके उसे पानी में उबालना है और फिर उसके बाद में उसको छन्नी से छान के 1 चम्मच उसमें शहद मिला के शाम के समय में आपने इसे पीना है। हमारा 4th रेमेडी है दोस्तों कि आपको एक 1 मीडियम स्पून, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा स्पून भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं, मीडियम स्पून आपको कैरम सीड लेना है, जिसे हम बोल देते हैं अजवाइन। ठीक है, आपको अजवाइन जो है 1 ग्लास गर्म दूध के साथ आपको रात के समय में उसे पीना है। ये नहीं है कि मतलब आपने चबाना है उसे, अजवाइन को आप निगल भी सकते हो, आप वैसे ही बस इनटेक उसका कर लो कि आपने खाया और ऊपर से दूध पी लिया। ठीक है, जैसे हम मेडिसिन खाते हैं वैसे। चबाना ज़रूरी नहीं है, चबा नहीं पाओगे आप, बस आप एक मेडिसिन की तरीके से अजवाइन का 1 मीडियम स्पून लेके उसके ऊपर से आप दूध पी लेना। दूध दोस्तों गर्म होना चाहिए और ये जो रेमेडी है आपने रात के समय में ही करनी है, क्योंकि ये सारी जो रेमेडीज़ हैं ना, सारी रात के समय में अगर आप करते हो तो इसका जो रिज़ल्ट है आपको जल्दी से जल्दी नज़र आएगा। ठीक है दोस्तों, जो मैंने आपको 4 उपाय बताए हैं, इन चारों में से आप कोई भी एक उपाय जो है अपना सकते हो, जो भी आपको सही लगता है, आपकी बॉडी को सूट होता है। और ये जो आप जब स्टार्ट करोगे कोई भी चीज़, किसी को 1 डे में भी फ़र्क दिखेगा, 1 डे में उन्हें पीरियड्स आ जाएंगे, किसी को 2 डेज़ में आएंगे, किसी को 3 डेज़ में आएंगे। ये आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। आपने लगभग जो है 10 डेज़, अगर आपको 1 डे 2 डे 1 वीक में भी अगर आपको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, फिर भी आपने दोस्तों छोड़ना नहीं है। कम से कम आप 10 दिन तक जो है कोई भी इनमें से जो रेमेडी है आप अपना सकते हो। 10 दिन में आपको जो है ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा इस चीज़ का। ठीक है, और अगर आपको 10 डेज़ के बाद भी इस चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो फिर भी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप अपना जो है ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखो, क्योंकि आपको पता है कि आयुर्वेदिक चीज़ जो है, कभी भी हम जो है स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज़, तो उसे जो है हमारी बॉडी को अपनाने में टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन जो ये मेरा जिंजर वाला है, क्यूमिन सीड वाला है, ये दोस्तों सारे जो उपाय हैं ये बहुत ही इफ़ेक्टिव कारगर उपाय हैं। इनमें से आप जैसे ही इन्हें यूज़ करना शुरू करोगे, वैसे तो 1 डे या 1 वीक में इसका रिज़ल्ट नज़र आ जाता है। अगर नहीं आएगा फिर भी आप जो है 10 डेज़ तक इसे कंटिन्यू जो है इसका इनटेक जारी रखना, उसके बाद में आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर फिर भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है, 10 डेज़ के बाद में भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसर्न कीजिए। फिर आपकी जो प्रॉब्लम कोई छोटी सी नहीं होगी, फिर वो कुछ ज़्यादा होगी। इस वजह से आपको इतने इफ़ेक्टिव रेमेडी से भी पीरियड्स नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों।